Hello friends, welcome to the class of Physics Junction. Myself R Chanda. Today we are discussing question number 57 from SC Burma, chapter number 24, and the chapter name is Kinetic Theory of Gases. In this question, a faulty barometer contains certain amount of air and saturated water vapor. It reads 74 centimeter when the correct atmospheric pressure is 76 centimeter of mercury. And it reads 72.10 centimeter when the atmospheric pressure is 74 centimeter of mercury. Saturation vapor pressure at the air temperature is 1.0 centimeter of mercury. Find the length of the barometer tube above the mercury level in the reservoir. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई ऐसा है कि एक बैरोमीटर है और वो जो बैरोमीटर है वो कुछ गलत रीडिंग कर रहा है। आज बैरोमीटर जो है वो रीडिंग में आज गलत कर रहा है, उसको रीड करने में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो अब वो रीडिंग में क्या गड़बड़ कर रहा है जरा देखना है, उसको पकड़ना पड़ेगा। हमें बोला है कि यहाँ पे जब 76 सेंटीमीटर ऑफ एच का जब प्रेशर था, पहला कंडीशन, हाँ, जब 76 सेंटीमीटर था तो उस टाइम पर ये पड़ रहा था 74 सेंटीमीटर। तो ये जो 74 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये लेंथ इसका 74 सेंटीमीटर था, बट एक्चुअल में कितना था, 76 सेंटीमीटर। और वो फॉल्टी बैरोमीटर क्यों है? बिकॉज दिस फॉल्टी बैरोमीटर कंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर, कुछ अमाउंट ऑफ एयर है और कुछ इसके अंदर सैचुरेटेड वाटर वेपर है। वेरी गुड। तो जो 76 सेंटीमीटर हमारे पास जो आ रहा है एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच ये होता है 74 प्लस यहां पर अगर एयर और वाटर वेपर है, यहां पर क्या है, एयर प्लस वाटर वेपर्स है, तो प्लस यहां पर बोल सकता है प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये दोनों होंगे। तो इट मींस यहां पर अगर मैं बात हूं, और वाटर वेपर का देखा जाता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट द टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर इज 1.7। अब ये तो हमको 1.7 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, 76 इक्वल टू 74 प्लस प्रेशर ऑफ एयर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 75 हो जाएगा, तो यहां से हम निकालेंगे प्रेशर ऑफ एयर, इस केस में हमारे पास निकल जाएगा, दैट इज 76 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये हमने प्रेशर ऑफ एयर निकाल दिया, ठीक है ना। दूसरे केस में बोलता है, हमें दूसरा केस उसको बात करना पड़ेगा। ये जो बैरोमीटर है, इसी बैरोमीटर को हम लोग देखते हैं, एक दूसरा फिगर बनाते हैं, यहां पर बनाते हैं, चलो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरे केस में बोलता है यही बैरोमीटर अभी पड़ रहा है कितना, 74 सेंटीमीटर जब था तो उसको पड़ रहा 72, 74 सेंटीमीटर जब था तो इसको पड़ रहा 72। तो अब ये क्या है, इट मीन्स यहां पर जो ये है 72, हाउ मच, 72.10 बोला उसने, 72.10, और जबकि एक्चुअल में कितना था 74। तो प्रेशर ऑफ एयर यहां भी रहेगा प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स रहेगा, ठीक है। तो ये तो पहला कंडीशन हमारे पास आ गया, प्रेशर ऑफ एयर हमने फर्स्ट कंडीशन में निकाल दी जब हमारे पास ये था। दूसरे केस में बोलता है कि यहां पर प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर प्लस 72.10 जो मर्करी लेवल है, ये एक्चुअल रीडिंग उस टाइम पर होनी चाहिए थी 74, बट इसने ये बढ़ा। तो हम वाटर का तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर 1 दिया ही है, तो प्रेशर ऑफ एयर प्लस 1 प्लस 72.10 इज इक्वल टू 74। तो 72 और 10 और 1 कितना, 73.10 हो गया। 73.10 को इधर ले जाएंगे, 74 माइनस 73.10 हो जाएगा, 73.10 और 74 से माइनस करें 0.90 आ जाएगा। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ एयर इस केस में आ गया, दैट इज 0.90 सेंटीमीटर ऑफ एच जी सेकेंड केस में, ठीक है। अब ये देखो, हमें पूछा गया कि इसका रिजर्वर का लेंथ बताइए, पूरा लेंथ हमें बताइए, ये लेंथ एल रहेगा, वही बैरोमीटर में दूसरा फिगर बना रखा। तो अब एल करने के लिए लेट अस सपोज ये पहले जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस था, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस था इसको लेट अस सपोज ये मेरे पास था कितना, एक्स मान लो। इसको कितना मानोगे भाई, पेन चल जाओ, इसको मैं मानूंगा एक्स। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज एक्स, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 74।
L इक्वल टू कितना हो, x प्लस 74 हो जाएगा। सेम चीज इस केस में अगर मैं देखूं, ये लेंथ यहाँ 72.10 है, तो ऊपर अगर मैं इसको x डैश मान लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर ये डिस्टेंस मैंने अगर ये मान ली x डैश, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में, L इज इक्वल टू 72.10 प्लस x डैश, लेंथ तो सेम ही रहेगी। ओके, नाउ अब हमें आगे चलना है कि कैसे हम उस लेंथ को निकालेंगे। अगर हम इस फर्स्ट केस में, ये पहला केस है और ये सेकंड केस है, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट केस में आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूं, ठीक है, फर्स्ट केस में मैंने आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, तो वो उसको लगाने जा रहा हूं मैं फर्स्ट केस में, और इसमें आपको आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी देना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है, और कुछ दे नहीं रखा ना। नाउ अब इसी डिटेल को अगर हम देखें, देखो ध्यान से देखना, अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट केस जब था मेरे पास, फर्स्ट केस का बैरोमीटर में थोड़ा लंबा बना देता हूं, लेट अस सपोज ये हमारे नहीं है, ये हमने x माना था, ठीक है, यहाँ पर मरकरी था, ये डिस्टेंस मेरे पास x था, ठीक है, और ये था मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का 74 था, ठीक है, ये पहला केस था। और जो सेकंड केस था, सेकंड केस से मेरे पास जो बैरोमीटर था, ये था मेरे पास 72.10, और लेट अस सपोज ये मेरे पास x डैश था। तो अगर इन दोनों को ऐड करें तो लेंथ ये आ जाएगी, और इधर इन दोनों को ऐड करें तो लेंथ वही लेंथ आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये बैरोमीटर थोड़ा सा बना देना, छोटा सा, अच्छा दिखेगा जरा, बैरोमीटर डालेंगे तो लगेगा आपका, ये दोनों केस मैंने यहाँ पर बना दिया। अब थोड़ा आगे चलो, तो पहला केस, दिस इज अवर फर्स्ट केस, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट केस, ठीक है ना। तो पहले केस में, दिस इज अवर फर्स्ट केस, अगर मैं पहले केस की डिस्कस करूं तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाता हूं। लेट अस सपोज द मोल्स ऑफ जो यहाँ पर एयर के हैं वो n है, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर हमें देखना है, प्रेशर इस केस में प्रेशर ऑफ एयर, तो एयर जो है प्रेशर का, पहले केस में प्रेशर ऑफ एयर आया था मेरे पास कितना, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यही आया था। अगर आप ऊपर चलें, फर्स्ट केस में कितना आया था, 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और सेकेंड केस में कितना आया था, 0.9 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यहां पर प्रेशर मेरे पास आ गया था, प्रेशर ऑफ एयर इक्वल टू मेरे पास आया 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और इस केस में कितना आया था, प्रेशर ऑफ एयर 0.90 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो पहले केस में हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं, तो प्रेशर मेरे पास यहाँ पर आ गया एयर का 1 इंटू वॉल्यूम कितना हो गया, लेट अस सपोज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस बैरोमीटर इज A, तो वॉल्यूम हो गया x इंटू A इज इक्वल टू NRT, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। तो यह इसको हम रिफाइंड वे में कह सकते हैं XA इज इक्वल टू NRT, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा केस अगर हम डिस्कस करें, सेकंड केस, तो सेकंड केस के लिए मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लूँगा, प्रेशर ऑफ एयर यहाँ पर आया था 0.90 इंटू एक्स डैश, लेंथ कितना है x डैश, ठीक है, ये लेंथ x डैश है, इंटू A इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये आ गया, इसको ऐसे ही लिखो, 0.9 इंटू एक्स डैश A इज इक्वल टू NRT, ठीक है, ये आ गया। तो एक इक्वेशन ये बन गई, तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई यहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर 1 और 2 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ठीक है, ये इक्वेशन है और एक इक्वेशन है, इनको डिवाइड करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, a और a कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बच जाएगा मेरे पास x, नीचे क्या बच जाएगा मेरे पास, ऊपर बचेगा x, नीचे कितना बचेगा 0.90 x डैश, 0.90, ठीक है, 0.90 x डैश, राइट साइड में क्या बचेगा, और साथ a कैंसिल हो गए 1, तो मैं यहां से बोल सकता हूं x इज इक्वल टू 0.90 x डैश, ये बोल सकता हूं। तो अब x और इसमें एक रिलेशन, अब यहां पर अगर जब लेंथ देख रहे हैं आप, l इक्वल टू एक्स प्लस 74, l इक्वल टू 72.10, ठीक है, ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं x प्लस 74 इज इक्वल टू 72.10 प्लस x डैश, तो x की वैल्यू रख दो यहाँ पर 0.90 x डैश, 0.90 x डैश रख सकते हैं ना यहाँ से, प्लस 74 इक्वल टू 72.10 प्लस x डैश, ठीक है। तो हमें x या x डैश में से कोई भी एक चीज मिल जाएगी, तो हम क्या निकाल लेंगे, लेंथ
उसको ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। अभी हमें एक्स डैश निकालने जा रहे हैं, तो एक्स डैश में हम 72.10 ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। तो अब हमने बात किया, तो इस एक्स इसको इधर ले जाओ, तो 74 और 72.10 को इधर ले आओ, 74 माइनस 72.10 इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस 0.90 एक्स डैश। तो ये हो गया 74 माइनस 72.10 दैट इज 1.90 इक्वल टू एक्स डैश 1 माइनस 0.90 0.10 एक्स डैश हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1.90 अपॉन 0.10 या 190 अपॉन 10 कर दो या दैट इज 19 सेंटीमीटर आ गई। तो 19 सेंटीमीटर अगर x आ गया तो ये ऑलरेडी कितना है 7 एक्स डैश की वैल्यू हमें निकाली, तो एक्स डैश की वैल्यू इसमें ऐड कर दोगे तो लेंथ कितना आ जाएगा, तो लेंथ आप निकाल दो कितना आ जाएगा लेंथ, तो लेंथ हमारे पास आ जाएगा दैट इज 72.10 प्लस एक्स डैश, ठीक है। तो लेंथ इक्वल टू 72.10 तो पहले था ही, प्लस उसमें 19 सेंटीमीटर ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 91.10 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ ऑफ द बैरोमीटर का हमारे पास ये आंसर आ गया। क्लियर।